मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ। कहाँ जाने के लिए? मम्मी के घर जाने के लिए। मम्मी के घर में आज छोटी सी कथा है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। ऑलरेडी लेट हो गई हूँ क्योंकि चंचल काफ़ी लेट निकली। वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं तो अभी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। अब वहाँ पहुँच कर ही देखूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मम्मी के घर पहुँच के। तो मैंने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया है, प्लीज देखिएगा जरूर, इसको जरूर देखिएगा। मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये वाला व्लॉग। ये रही पीहू, ये रही मैं, और अब हम जा रहे हैं बजई के घर। चले? कितनी प्यारी लग रही है, देखो ट्रेडिशनल इसने कुर्ता पहना है। इसका लुक दिखाती हूँ। कुर्ता के साथ इसने जीन्स को पेयर अप किया है। ये देखिए वही पीहू का लुक, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं यहाँ से पूजा में चढ़ाने के लिए फ्रूट्स ले रही हूँ। 130 हो। तो आज गाड़ी मुझे वहाँ पार्क करनी पड़ी, यहाँ जगह ही नहीं है मम्मी के घर के आगे। ये रहा वैभव। वैभव हेलो बोलो। हाँ, तो कथा शुरू हो चुकी है और कुहू का लुक चेक कीजिए। शरारा पहना हुआ है इसने। और यहाँ बॉबी दादा और प्रिया भाऊजी पूजा में बैठे हुए हैं। हमारे जो बावन जी है ना, बावन जी मतलब पंडित जी, हमारे में बावन कहते हैं पंडित को। तो ये हमारे फैमिली पंडित हैं। पहले इनके पापा हमारे पंडित थे, अब ये हमारे पंडित हैं। हमारे घर में जितनी भी शादियां हुई हैं, जितनी भी पूजा वगैरह होती है, वो यही करते हैं। पहले इनके फादर करते थे और अब ये करते हैं। और ये हैं बरखा के पापा, अभी अभी आए हैं। आज इतनी गर्मी है ना, मतलब यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है। लेकिन इसको देखो, कुहू को आराम से खेल रही है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है गर्मी का। क्यूटी। पीहू को बड़ा मज़ा आता है इसको खिलाने में, ये देखो। और मान भी जाती है ये पीहू के साथ। वो रही मम्मी और नीरू मौसी, ये रही सपना मौसी। ये दिल्ली गई हुई थी, अभी तो कुछ दिन पहले ही वापस आई हैं। अच्छा, मैंने अभी नोटिस किया पीहू का नेल डिज़ाइन, ये इसने खुद बनाया। ये देखिए वाटरमेलन का डिज़ाइन बनाया, कितना अच्छा बनाया है। मेरा क्यों नहीं बनाया आपने? ये मेरा भी बनाना आज। अच्छा, ये पूजा पता है क्यों रखी है? बॉबी दादा और प्रिया भाऊजू की 25th एंड मैरिज एनिवर्सरी थी 7 महीने पहले, बट उस समय बॉबी दादा यहाँ नहीं थे, तो इसलिए ये पूजा अभी रखी है। ये रही मेरी बहना श्वेता। नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तारे नारायण चंदा नारायण, तारे चंदा नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। हमारे बावन बाजी जो है शेर पढ़ रहे हैं पूजा के साथ साथ। तो अभी हवन शुरू होने वाला है। तो ये दोनों भाई हैं, तो बड़े बावन जी ने कथा करवाई और छोटे बावन जी अभी हवन करवा रहे हैं। तो ये जहाँ भी जाते हैं ना पूजा के लिए, दोनों साथ ही जाते हैं। तो अभी ये दुर्गेश बावन जी अभी पूजा करवा रहे हैं। बावन हमारे में पंडित जी को बोलते हैं। मेरी शादी तो इन्होंने ही करवाई है, इनके पापा और इन्होंने, दोनों ने मिलकर कराई है। वो कह रहे हम बुढ़े हो गए, ये अभी भी जवानी है। ये तो हमारा हेरिडिटरी है। बॉबी के भी तो बाल काले ही हैं। गर्मी से हाल देखिए यहाँ, और ऊपर से हवन हो रहा है ना, तो और गर्मी लग रही है। ये आ गया सैंडी और श्लोक। बाप रे, गर्मी से और पसीने से हाल बुरा हो गया। गाल देखिए। हमारा इतना बुरा हाल हो रहा है, तो सोचिए पंडित जी, बॉबी और प्रिया का कितना बुरा हाल हो रहा होगा वहाँ बैठ के। तो बस अब हवन खत्म होने वाला है, इसके बाद होगी आरती। आरती शुरू हो गई है। ओम जय लक्ष्मी रमना, रमना को दर्श दियो।
कर दो। सपना मौसी दिल्ली से आ गई हैं वापस घूम फिर के। हेलो 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 कू। पच्चीस साल जो सबसे ज्यादा खुश थे उन्हें पहले बैठाना। इसमें तो लड़ाई हो जाएगी, इसमें तो लड़ाई हो जाएगी। तो बॉबी और प्रिया की ना 25वीं सालगिरह थी अभी कुछ टाइम पहले, उस समय बॉबी यहाँ पे नहीं था, तो ये इसीलिए आज इन्होंने ये कथा रखी है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें ना। आरती वगैरह सब हो गई है और ये रही हमारी छिपकली, ये है हमारी छिपकली। हेलो नया मन से दिखो। हाँ आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको कुहू ने खाया, बंदर को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, वीडियो बनाते रहे, ब्लॉग बनाते रहे, वो लोग मास्टर बन जाएंगे। बावन बातें पता मुझे किसी ने आकर पूछा बेला को जानते हो क्या? ये हमारी सपना है, दिन में ही सपना दिखा देती है। दिन में भी सपना दिखा देती है। 52 बाजी सपना मौसी के लिए कह रही है, हमारी सपना है, दिन में भी सपना दिखा देती है। ये मेरा छोरी हो। हाँ सवेरे आवाज नहीं निकलती, लगे अच्छी नौकरी लगे, सब तरक्की करना, माँ बाप का सम्मान करना। जाओ रीति लगा। आज इनके 25 साल हो गए हैं। हाँ बॉबी देओल और प्रिया राजवंश के। बॉबी देओल और प्रिया राजवंश के। तो ये है हमारे पंडित जी, हमारे है पंडित जी, मॉडर्न पंडित जी हमारे। जो शायरी भी बोलते हैं, कथा के साथ साथ शायरी भी बोलते हैं। फाइनली पूजा खत्म हुई और हम तंदूरी चिकन बन गए। ऐसी गर्मी बाप रे। मेरे भाई की 25वीं सालगिरह की पूजा थी आज। हो गई, मतलब सालगिरह तो हो गई, लेकिन ये था नहीं उस समय यहाँ पे, तो इसलिए पूजा भी कराई। लेकिन हम पक गए, इतनी गर्मी बाबा रे। ये रहा चरणामृत। अभी एसी में आए तो राहत मिली। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। चटोरी बिल्ली, चटोरी बिल्ली, ये देखो मुंह कैसे कर रही है, देखो चटोरी बिल्ली, मुंह में पूरा दही लगा हुआ है। चटोरी बिल्ली, ए चटोरी बिल्ली, चटोरी बिल्ली, ये देखो बिल्ली के पूरे मुंह में दही लगा हुआ है भाई, बिल्ली के मुंह में दही लगा हुआ है भाई। तो ये रहा भाई हमारा लंच आज का। जय हरी गाइस, जय हरी मम्मी, जय हरी आंटी, जय हरी अंकल, जय हरी एवरीवन। चलो माइजू बाय, आंटी बाय, आंटी बाय, श्वेता बाय, बरखा बाय, मम्मी बाय, प्रिया बाय। शक्ल के हाल देखो दोनों के, बहुत उमस है। अभी मैं मम्मी के घर से निकलकर पीहू को छोड़ने आ गई हूँ, तो बाय पीहू। इसके बाद सीधा घर जाऊंगी और नहाऊंगी। पसीने पसीने हो गई। बाय। तो मैं अभी अभी घर वापस पहुंची हूँ और मेरा हाल देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मेरा कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो अभी मैं फटाफट फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मेरी बिल्कुल हालत नहीं है बात करने की। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली नहाने के बाद थोड़ी शांति मिली, लेकिन पूरी शांति मिलेगी एकदम चिल्ड फ्रेश लाइम सोडा बनाने के बाद। तो चलिए अपने लिए फ्रेश लाइम सोडा बना लेती हूँ। अच्छा, जब मैं निकल रही थी ना, मम्मी कहती है बैठ जा थोड़ी देर और चाय पी के जाना। मैंने कहा यहाँ गर्मी से हालत खराब हो रही है, आप कह रहे चाय पी के जाना, चाय का नाम भी मतलब मेरे सामने। ओ भाई गॉड, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, उमस, गर्मी से भी ज्यादा ना उमस। पागल हो गए आज तो हम सब वहां पे। उफ,
ओह गॉड, लेकिन कथा बहुत अच्छे से हुई तो बस और फैमिली से सबसे मिले, सपना मौसी से बहुत दिनों के बाद मिली तो अच्छा लगा। तो बस यही था आज का। अभी मैं अपने लिए फ्रेश टाइम बना लेती हूँ। एसी ऑन कर लिया है, अपने लिए चिल्ड फ्रेश लाइम सोडा बना लिया है और टीवी भी ऑन कर लिया है। थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ और अपना फ्रेश लाइम सोडा एंजॉय करती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना इसको गाल में लगा कर ना, ठंडा ठंडा। चीयर्स गाइस। बहुत गंदी गर्मी है आज देहरादून में, उमस वाली गर्मी। नॉट जस्ट आज, पिछले 2-3 दिन से ना ऐसी ही गर्मी हो रही है। घर के अंदर पता नहीं चलता, बट बाहर निकलो तो उफ। और आज पूजा में तो वैसे ही और भी ज्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि हवन वगैरह चल रहा था ना सब कुछ, इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ। डिनर बनाने की तैयारी है, पियो अभी तक नहीं आई है और मैं सोच रही हूँ आज भी उसको एक सरप्राइज देती हूँ। उसको ना साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, साबूदाने की टिक्की भी और साबूदाने की खिचड़ी भी। लेकिन आज मैं उसके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ, तो फटाफट साबूदाना सोक करने के लिए रख देती हूँ। अभी मैं बैठी हुई थी ना, टीवी देख रही थी, तो अचानक मुझे ध्यान आया कि आज मैं क्या बनाऊँ, आज मैं क्या बनाऊँ। तो मुझे ध्यान आया कि अरे यार, इस बार मैंने उसके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई ही नहीं है और उसने बेचारी ने एक बार भी नहीं बोला है, उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए फटाफट साबूदाना सोक कर देती हूँ और मूंगफली रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये मैंने साबूदाना सोक करने के लिए रख दिया। इसको मैं करीब 1 घंटे तक सोक करूंगी और जितना लेवल साबूदाने का है ना, उतना ही लेवल आपने इसमें पानी भी डालना है, तभी आपका साबूदाना जो है खिला खिला बनेगा। तो इसको मैं सोक होने देती हूँ, तब तक मैं मूंगफली रोस्ट कर लेती हूँ। तो मूंगफली रोस्ट हो गई है, इसको ठंडा होने दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड करूंगी। 1 hour later. अच्छा, साबूदाने को सोक किए हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं क्या हाल है साबूदाने का। ये देखिए कितना खिल गया है और यहाँ मूंगफली भी ठंडी हो गई है। तो चलिए इसे भी दरदरा पीस लेते हैं, बारीक नहीं पीसना है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रहने चाहिए। तो देखिए मूंगफली को मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम सोक किए हुए साबूदाने को और मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाने में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी मूंगफली और साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, तड़कने देंगे। और जीरा को फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो इसी समय ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पीयू को पसंद नहीं है। मिर्च को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आलू का कच्चापन चला जाए उतना हमने इसे पकाना है। तो चलिए इसे ढककर थोड़ी देर पकने देते हैं। और देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत छोटा छोटा काटा था ना, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब हम इसमें डाल देंगे नमक एकदम टेस्ट के हिसाब से। और बस अब इसमें मैं डाल दूंगी साबूदाने और मूंगफली का तैयार किया हुआ मिक्सचर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय आपने गैस की आंच को एकदम धीमा कर देना है और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम इसे ढककर करीब 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि जो साबूदाने के दाने होते हैं ना, वो ट्रांसलूसेंट यानी कि हल्के से पारदर्शी ना हो जाए। और ये देखिए कितना बढ़िया बना है, एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है दाना, एकदम खिला खिला बना है। और बस अब इसमें मैं डाल दूंगी नींबू का रस। यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हो जाएगी हमारे साबूदाने की मज़ेदार खिचड़ी तैयार। तो खिचड़ी तो हो गई है तैयार, चलिए फटाफट डिनर कर लेते हैं। तो फाइनली साबूदाने की खिचड़ी तैयार है और आज मैं भी डिनर करूंगी क्योंकि मुझे भी साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। चलिए, तो भाई डिनर तैयार है। पीयू तैयार है? तो आज पीयू की फेवरेट बनाई है। क्या है पीयू की फेवरेट? साबूदाना खिचड़ी। हाँ, साबूदाना खिचड़ी। इसको साबूदाने की टिक्की भी बहुत पसंद है। तो चलो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। एक्चुअली मैं भूल गई थी, इसने इस बार एक बार भी नहीं बोला कि मतलब इसको खाना है, अदरवाइज ये नॉर्मली बोल देती कि साबूदाने की खिचड़ी बना दो। पुरू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मुझे याद आया तो मैंने कहा चलिए यही बनाती हूँ आज डिनर में। तो चलिए मैं भी लेती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है साबूदाने की खिचड़ी, बहुत ज़्यादा। और देखिए कितनी खिली खिली बनी है, ये देखिए एक एक दाना अलग अलग।
तो पीहू देगी अपना रिव्यू। बहुत दिनों बाद खा रही है पीहू। वाह बहुत अच्छा है। अच्छा बना है? नमक ठीक है? तो चलो खाओ। तो चलिए, जय हरी। अच्छा बना, नाइस। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। पीयू की आवाज भी आ रही है ना, गुड नाइट बोल रही है पीयू भी आपको। तो गुड नाइट एवरीवन।